Hello everybody, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, and in this video we'll be discussing 5 great problems of maxima minima. तो इससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैक्सिमा मिनिमा के सिंपल प्रॉब्लम्स और थोड़े डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं वन बाय वन कैसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फेयरली सिंपल। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। अब हमें जब भी मिनिमा मैक्सिमा निकालना होता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स को हमें जीरो पुट करना होता है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आया 2 cos 2x। इसको जब हम जीरो पुट करेंगे, हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी, दोज विल बी द वैल्यूज विच विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा और मिनिमा। तो जैसे ही हमने इसको जीरो पुट किया, हमें पता होता है कि जो cos थीटा होता है वो यहाँ और यहाँ जीरो होता है, विच मीन्स वो π/2 और 3π/2 इन एंगल्स पे जीरो होता है। जबकि अगर आपको इसका जनरल सोल्यूशन लिखना हो, cos थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा होता है 2n+1 π/2 वेर n इज एनी इंटीजर। तो इस लॉजिक को अगर आप देखोगे तो 2x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, π/2, 3π/2। अब आप बोलोगे कि x तो उसने 0 से 2π के बीच में दिया है। अरे x 0 से 2π है, पर 2x तो 0 से 4π हो सकता है ना। तो इसका मतलब हमें दो और वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, विच आर 5π/2 एंड 7π/2। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यूज आएंगी, वहां पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए कि कौन से पॉइंट्स पे मिनिमा है, कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, इट सेज दैट कि अगर f डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, इट गिव्स यू अ मैक्सिमा। f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट गिव्स यू अ मिनिमा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, जब हमारे पास एक कर्व है उसमें मैक्सिमा बन रहा है, और जब हमारे पास एक कर्व है उसमें एक मिनिमा बन रहा है, क्या डिफरेंस है इनमें? सिमिलैरिटी ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे स्लोप्स जो हैं वो जीरो हो जाती हैं, विच मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो जीरो हो जाता है। पर जो चीज सिमिलर नहीं है वो ये है कि यहां पे स्लोप पहले बढ़ रही थी, फिर जीरो हुई, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप है, विच इज एफ डबल डैश एक्स, वो लेस देन 0 है। जबकि इस केस में स्लोप पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हुई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन द केस ऑफ मिनिमा। तो यही लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे। हमें याद रखना है कि एफ डैश एक्स 2 cos 2x है, एफ डबल डैश एक्स -4 sin 2x है। अच्छा, आगे प्रोसीड करते हैं। ये वैल्यूज हम एक एक करके पुट करके देखते हैं। जब x को हमने π/4 पुट किया, एफ डबल डैश जो आ रहा है दैट इज नेगेटिव, विच मीन्स यहां पे लोकल मैक्सिमा है। ये लोकल मैक्सिमा की आप वैल्यू चेक करोगे तो यू विल गेट 1। जब x को आपने 3π/4 पुट किया, एफ डबल डैश जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कॉज का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस साइन, और हमारे पास जो फंक्शन था दैट वाज -4 sin 2x। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू को 3π/4 पुट करेंगे, आई विल गेट sin 3π/2। अब sin 3π/2 नेगेटिव होता है, माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पे हमें लोकल मिनिमा मिलेगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली -1 ही होगी। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमने π/4 पे 5π/4 पे चेक किया, तो एफ डबल डैश जो है दैट इज लेस देन 0, वहां पे लोकल मैक्सिमा। और जब 7π/4 पे चेक किया, एफ डबल डैश जो है ग्रेटर देन 0, लोकल मिनिमा। और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं वो +-1 है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज अ सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा निकालने हैं। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा मिनिमा ओनली। तो x³ - 6x² + 12x - 8 इन आर, मतलब रियल नंबर्स के सेट में इसके पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा निकालने हैं। सबसे पहले हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, जो कि इतना आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया। एफ डैश एक्स को 0 होना पड़ेगा अगर हमें पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा चाहिए मैक्सिमा मिनिमा के। तो एफ डैश एक्स को 0 किया, उससे हमारे पास आ रहा है कि x की वैल्यू है 2। और जैसे ही हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला,
दैट इज 6x माइनस 12, जो एक्चुअली 2 पुट करने पे 0 हो रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा होता है, f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है। जब f डबल डैश एक्स ही 0 है, देन इट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, कुछ ऐसा। एक्स क्यूब के ग्राफ में ये जो पॉइंट होता है x इज इक्वल टू 0, यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 है और उसका डबल डेरिवेटिव भी 0 है। इस पॉइंट पे होता क्या है कि स्लोप का जो रेट था, पहले यहां पे स्लोप पॉजिटिव थी, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, थोड़ी कम पॉजिटिव हुई, 0 हो गई, 0 होने के बाद फिर से पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। सो कर्व का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। सो दिस वाज कनकेव डाउनवर्ड्स, कनकेव अपवर्ड्स। तो ये थोड़ा सा मैक्सिमा वाली शेप से मिल रहा है, ये थोड़ा सा मिनिमा वाली शेप से मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो कर्वेचर है f डबल डैश जो है वो लेस देन 0 है, इस केस में f डबल डैश है वो ग्रेटर देन 0 है, इस पॉइंट पे जो f डबल डैश है वो इक्वल टू 0 है। तो यहां पे वी विल गेट नाइदर अ मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इन दिस केस यहां पे बोला है कि f डबल डैश एक्स, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता लगा कि ये ना तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को फेल कर गया। तो f डैश एक्स क्योंकि अपना साइन भी चेंज नहीं कर रहा है उसके नेबरहुड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम ये क्यूबिक इक्वेशन ही है, ठीक है, तो इसका ग्राफ भी इसके जैसा ही बनेगा कुछ, बस वो रूट्स अलग हो जाएंगी। तो क्यूबिक इक्वेशन में जिस पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 की, यहां पे इससे पीछे भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, इसके आगे भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश एक्स इज पॉजिटिव इन बोथ द केसेस। तो f डैश एक्स अपना साइन भी चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, f डैश एक्स अपना साइन कहां चेंज करता है? मैक्सिमा और मिनिमा पे। f डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, f डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, पर अगर f डैश एक्स पॉजिटिव से ही पॉजिटिव रह गया या नेगेटिव से ही नेगेटिव रह गया, इन दैट केस यू विल हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और minima. Next is find all the points of extrema of x to the power 6. Now this is a good example. x to the power 6 आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x to the power 6 पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ में हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0, इस केस में यहाँ पे हमें मिनिमा मिल जाएगा। इसको प्रूव कैसे करना है? f डैश एक्स हमने निकाला, f डैश एक्स 0 आ रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, f डबल डैश एक्स निकाला, वो भी 0 आ रहा है। अच्छा, यहां पे हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम f डैश एक्स का साइन देख रहे हैं, क्योंकि f डैश एक्स का जो साइन है 0 से पहले तो नेगेटिव है, 0 के बाद पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? 0 से पहले f डैश एक्स का साइन नेगेटिव, 0 के बाद पॉजिटिव, 0 से पहले ये डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे मिनिमा मिल रहा होगा ऑब्वियसली। तो इन दिस केस यू विल हैव द मिनिमा एट 0 एंड द मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम, find all the points of extrema of x square e to the power 3x in R। तो फंक्शन हमें दे रखा है सिंपल, इसमें डिफरेंशिएशन का रोल है काफी ज्यादा। यहां पे हम यूवी रूल लगा के सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यूवी रूल क्या कहता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन विच इज e टू द पावर 3x इंटू 3, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू e टू द पावर 3x। तो इसका मतलब क्या है? टर्म्स को सेग्रीगेट करके x इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2। अब ये f डैश एक्स 0 कहां पे होगा? या तो x इज इक्वल टू 0 पे, ये तो 0 नहीं हो सकता, या फिर 3x प्लस 2 जहां पे 0 हो रहा होगा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये हमें दो वैल्यूज मिल गई जहां पे f डैश एक्स 0 हो रहा होगा। अच्छा, अभी बात नहीं बनेगी क्योंकि हमें f डबल डैश एक्स को भी निकालना पड़ेगा ताकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर पाए। दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 और माइनस 2/3 के नेबरहुड में इसके वेवी कर्व्स बना के आप चेक कर सकते हैं कि f डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से जाना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे UV-W रूल है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर बोर्ड्स में आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे
तो डिफ्रेंशिएट करते हुए सबसे पहले इसका w का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर v का डिफ्रेंशिएशन किया और फिर u का डिफ्रेंशिएशन किया, तो फाइनली यू गेट समथिंग लाइक दिस। अब f डबल डैश x में हम x को 0 पुट करके देखेंगे, तो उससे 2 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स इट हैज अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। और जब हमने x इज इक्वल टू -2/3 पुट किया, तब हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, विच मीन्स इट हैज अ मैक्सिमा। और इनकी वैल्यूज फंक्शन में पुट करके हम बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ -sin 2x - x ऑन x इज इक्वल टू बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x की वैल्यू आई -2 cos 2x - 1, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया 4 sin 2x। अच्छा, f डैश x जीरो कहाँ पे हो रहा होगा? जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा होगा, राइट। cos 2x की वैल्यू -½ तो cos 2x की वैल्यू -½ कब होती है? 2π/3 पे होती है, राइट। cos 2x यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ और यहाँ cos पॉजिटिव होता है, तो ±2π/3 इसने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें x जो चाहिए -π/2 से π/2 में चाहिए। तो जब x को डिवाइड किया जाएगा 2x को 2 से, x की वैल्यू ±π/3 आएगी। उसके बाद क्वेश्चन सेम रहेगा, आपको f डबल डैश x में ये वैल्यूज पुट करके चेक करना है कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है f डबल डैश x, कहाँ पे नेगेटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाली वैल्यू पे नेगेटिव होगा। आई थिंक वी हैव टू चेक दैट, एक बार चेक करते हैं। तो π/3 जब हमने पुट किया तो ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, और फंक्शन में π/3 पुट करके हमने वो मिनिमम वैल्यू निकाल भी ली। उसके बाद जब हम -π/3 पुट कर रहे हैं तो एक्चुअल में नेगेटिव वैल्यू ही मिल रही है, -sin 2π/3 है, sin -2π/3 है, तो इसको माइनस को आगे लेके आ सकते हैं, और sin 2π/3 इज √3/2, तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू को पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं क्या। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे मैक्सिमा मिनिमा को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।